नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आप कभी कभी अकेलेपन का एहसास करते हैं? अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि दुनिया का हर चौथा इंसान यही उसे महसूस होता है कि उसे अकेलापन है। दिक्कत यह है कि अकेलेपन से आपकी सेहत को इतना नुकसान हो रहा है जितना रोजाना 15 सिगरेट पीने के बाद होता है। यही वजह है कि WHO ने इसे एपिडेमिक माना है और अकेलेपन यानी कि लोनलीनेस से लोगों को उबारने के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी भी बना चुका है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अपने खास मेहमानों से जानेंगे कि आखिर क्यों इंसान को अचानक अकेलेपन का एहसास होने लगता है। साथ ही इससे उबरने के उपाय भी समझेंगे। और जो इसे इग्नोर कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि अकेलापन तो एक सामान्य स्टेट ऑफ माइंड है, हम जरा उनकी भी आंखें खोलने की कोशिश करेंगे कि क्यों उन्हें एक प्रोफेशनल हेल्प और सही वक्त पर मदद की आवश्यकता है। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ होंगे। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेंगे चर्चा इस पर। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल अकेलापन एक तरह का यूनिवर्सल इमोशन यानी भावना है जिसे हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन काल में कम से कम एक बार जरूर महसूस करते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कोई घटना या परिस्थिति अकेलेपन की स्थिति को लंबा कर देती है। ज्यादा होने पर यह सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं रह जाता, बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करने के साथ साथ आपको कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों की चपेट में डाल देता है। यही वजह है कि जानकार अकेलेपन से जुड़े जोखिमों को समझना अहम मानते हैं और इन्हें पहचान कर ये पता लगाना जरूरी मानते हैं कि इंसान को कब मदद की जरूरत है। मेटा गैलप का सर्वे बताता है कि दुनिया के 24% वयस्क काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जबकि 27% वयस्कों को थोड़ा बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसे लोग जिन्हें बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता, उनकी तादाद 49% है। यानी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी या हर दूसरा इंसान थोड़ा बहुत से काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। जानकारों का मानना है कि यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अकेलेपन को छिपाना पसंद करते हैं। तो वहीं 140 से ज्यादा देशों में किया गया ये सर्वे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि WHO का लोनलीनेस को एपिडेमिक कहना बिल्कुल सही नजर आता है। सवाल ये है कि अकेलेपन के लक्षण क्या हैं? दरअसल अगर आप दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मुश्किल महसूस करते हैं, कोई करीबी या सबसे अच्छा दोस्त नहीं है, आप कहाँ हैं और आसपास कौन है इसकी परवाह किए बिना अकेलापन का एहसास होते रहता है, आत्मसंदेह है, खुद के बारे में नकारात्मक भावनाएं आती हैं, या सामाजिक रूप से जुड़ने की कोशिश करते हुए आप थक जाते हैं या जलन महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि आप अकेलेपन का शिकार हों या ऐसा होने की प्रवृत्ति रखते हों। अकेलेपन से जुड़ी एक आम धारणा यह भी है कि दरअसल ये बुजुर्गों की दिक्कत है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको मेटा गैलप के सर्वे के और बिंदुओं पर गौर करना चाहिए। ये सर्वे बताता है कि सबसे ज्यादा 27% लोग 19 से 29 साल के वयस्क हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें अकेलापन महसूस हुआ, जबकि सबसे कम 17% लोग 65 साल से ऊपर के हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें अकेलापन महसूस हुआ। यानी साफ है कि अकेलापन एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है और किसी को भी ये एहसास हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अकेलापन खतरनाक है? इसका जवाब कुछ वक्त पहले अमेरिका के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने दिया। उनके मुताबिक अकेलापन मोटापे से ज्यादा खतरनाक है और यह हमारे शरीर पर 15 सिगरेट रोजाना पीने जितना असर डालता है और रोजाना 6 ड्रिंक शराब जितना नुकसानदायी है। डॉक्टर मूर्ति के मुताबिक यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण यानी कि कलेक्टिव वेलबींग के लिए बहुत घातक है। दुनिया के कई जानकार और मेडिकल पेपर्स में अकेलेपन को हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, डिमेंशिया, इन्फ्लेमेशन और आत्महत्या जैसी समस्याओं से जोड़ा जा चुका है। यही वजह है कि ब्रिटेन ने अकेलेपन के मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस की नियुक्ति की है। जापान में भी मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस है और स्वीडन में भी मिनिस्टर ऑफ सोशल अफेयर्स बनाए गए हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरह के कदम उठाने की कवायद चल रही है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अकेलेपन से पार पाया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए हर तरफ से काम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अकेलेपन पर बात करने के लिए आज हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी सबकी हेल्प करने को रेडी हैं। हमने जैसा आपको बताया कि लोनलीनेस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने सोचा कि इस पर बात करने की शुरुआत कहीं से हो और इसीलिए आज हमने ये पूरा शो डेडिकेटेड किया है उन लोगों के लिए जिन्हें अकेलापन महसूस होता है। यहाँ पर ये आपको बताएं ज़रूरी
कि जितने भी सर्वेज आते हैं आप मान के चलिए कि आंकड़ा उससे हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिनको अकेलेपन की शिकायत होती है या अंदर से एहसास होता है वो अक्सर बात ही नहीं करना चाहते इस पर, या अक्सर इसे छिपाते भी हैं और उसके पीछे एक स्टिग्मा भी है। इसलिए इस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। बहुत खास मेहमान है आज हमारे साथ, डॉक्टर रचना कुचेरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जीरियाट्रिक फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रचना आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रद्धा चौधरी, वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं पाक हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रद्धा। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनिधि वाधवा, मेडिटेशन गुरु हैं। डॉक्टर नवनिधि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रचना, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं मैम। और ये सिर्फ, अगर कई लोग ये भी सोचते हैं कि फिजिकल आइसोलेशन को लोग लोनलीनेस समझ लेते हैं और अक्सर इसको बुजुर्गों तक ही सीमित करके रख दिया जाता है, लेकिन अब हमारे सामने ये पर्याप्त रिसर्चेज हैं, स्टडीज हैं, सर्वेज हैं जो ये बता रहे हैं कि अकेलापन एज रिलेटेड नहीं है। आप क्या कहेंगी मैम, इसे कैसे डिफाइन करें और कितना विस्तार है इसका? बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज चुना है दीपक जी और जी न्यूज़ के द्वारा। तो डायरेक्टली सवाल को लेते हुए आई थिंक हर एज ग्रुप में अकेलापन, और अभी आपने भी एक फिल्म दिखाई, देखने को मिलता है हमें अपनी प्रैक्टिस में। तो चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, अडोलेसेंट लाइफ हो, खासकर जो बच्चे एग्जाम देने वाले हों, किसी भी तरह का जो उभर के हमारे पास क्लिनिक में आ जाता है, तो अकेलापन उधर है। अकेलापन यंग कम्युनिटी में है जो काम कर रही है, जो 25-35 साल की उम्र की कम्युनिटी है, स्पेशली कोविड के बाद, क्योंकि अब बहुत लोग घर से काम कर रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनमें अकेलापन दिखता है। और ऑफ कोर्स जो बुजुर्ग हैं उनमें भी दिखता है। और आई थिंक हर एक एज ग्रुप के कारण कुछ अलग अलग हैं, तो उनके लिए जो निवारण है, जो उनके लिए सॉल्यूशन सोचने हैं, वो भी थोड़े अलग अलग हैं। तो यहीं पे मैं शुरुआत करूंगी कि ये हर एज ग्रुप में, हर कुछ डेकेड्स में अकेलापन नजर आता है, और उसकी जो वो पैथोलॉजिक बन जाता है, उससे जब तकलीफें मानसिक और शारीरिक और काफी ज्यादा बन जाती हैं, तब हमें देखने को मिलता है एज ए फिजिशियन। और कम्युनिटी में तो जैसा आपने कहा जितने आंकड़े होते हैं उससे कहीं ज्यादा है। तो इसके बारे में और चर्चा करते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में और चर्चा। एब्सोल्युटली मैम। मैं चलता हूं आगे, डॉक्टर श्रद्धा के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर श्रद्धा, जैसा कि हमने जब रिसर्च किया तो पाया कि अकेला होना या अकेले रहना और अकेलेपन के साथ रहना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कि आप अकेले हों लेकिन आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी हो, आपको काम करने का, आप एंजॉय कर रहे हो अपना साथ, लेकिन अकेलापन जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें लोगों से मिलना नहीं है, एक सेल्फ डाउट की हमेशा भावना रहती है। तो कितना ज़रूरी होगा आम लोगों के लिए समझना कि अकेलेपन का दरअसल मतलब क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आती है लोगों को अक्सर कि दिक्कत चल क्या रही है। बिल्कुल, नमस्कार। तो जैसे आपने कहा कि एक एपिडेमिक का फॉर्म लेता जा रहा है अकेलापन या लोनलीनेस, ये सिर्फ फिजिकल लोनलीनेस नहीं है। हो सकता है आपके आसपास लोग हैं, पर फिर भी आपको इमोशनल लेवल पे लोनलीनेस फील हो सकती है। लोनलीनेस को हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में डिफाइन करते हैं, विच कैन बी एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस एज वेल। वो इमोशनल लोनलीनेस भी हो सकती है, भावनात्मक स्तर पे लोनलीनेस, जिसमें इंसान खुद को इस सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। अपने आसपास फैमिली फ्रेंड्स होते हुए भी वो एक अकेलापन, एक खालीपन अंदर महसूस करता ही रहता है, जिसके कारण देखा जा रहा है एक रूट कॉज बनता जा रहा है खालीपन सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, स्पेशली डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, बहुत सारे और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण यहाँ लोनलीनेस बन के आ रहा है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स, पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास मनी है, घर है, फैमिली है, पर हम फिर भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो इसके हम जब कारण ढूंढते हैं तो बहुत सारे कारण निकल के आते हैं, और आज इस डिस्कशन में हमें इस पे ध्यान देना है और समझना है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे लोनली होने के, और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम एक्चुअली में लोनलीनेस या अकेलेपन से ग्रस्त। एब्सोल्युटली मैम। और इसकी शुरुआत जब हम करते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों से भी पूछा और बहुत सारे सर्वेज भी पढ़े डॉक्टर नवनिधि, और कई लोगों से हमने ये पूछा कि अकेलापन आपको कब महसूस होता है। तो शुरुआत
लोग खुद को आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो एक ब्रेक ले पाएं, और जिसे आमतौर पर अच्छा माना जाता है कि टेक अ ब्रेक, आप खुद के लिए समय निकालें। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने साथ वक्त बिताना किसी को अच्छा लगता है, और धीरे धीरे अगर कुछ लोग तो इसमें अपनी सेहत में सुधार करके वापस मुख्यधारा में आ जाते हैं, लेकिन कई लोग उस अकेलेपन को एंजॉय करने लगते हैं और फिर उसके डार्क साइड में धंसते चले जाते हैं। यहाँ ये जो पूरी जर्नी है, इसमें एक इंसान के रूप में हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि कहाँ हमें अकेलापन अपनी फायदे के लिए देखना है और कहाँ हमें ये तय करना है कि ये अकेलापन अब हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए खतरा बन रहा है। डॉक्टर नवनिधि। धन्यवाद पहले तो दीपक जी, आपका ये बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने पिकअप किया है जी बिजनेस ने। क्योंकि मैं जैसे आपने बोला कि अकेलापन एक फिजिकल आइसोलेशन होता है, एक अकेलापन होता है कि आप भीड़ में रहते हो बट देन ऑल्सो यू आर अलोन, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द पीपल अराउंड यू। तो कुछ लोग बोलते हैं टेक अ ब्रेक, एक सॉन्ग भी बना था कि मेरे साथ दुनिया चलती है बट अंदर में तन्हाई रहती है मेरे। तो वो एक्चुअली आजकल के मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, बिकॉज एक तो हम सबको एक बहुत स्टैंडर्ड्स हमारे रेज कर दिए हैं। जैसे मैं बोलूँगी कि टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों के, बट येस हम सब कुछ देखते रहते हैं और हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे बेटर हैं, ठीक है, और हम उसी वजह से वो स्ट्रगल में लग जाते हैं कि हम कैसे उनसे बेटर हो जाएं या कैसे हम भी अच्छा करें अपनी लाइफ में। तो वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है और सब चीज़ों से हम डिस्कनेक्ट करने लग जाते हैं अगर हमें वो चीज़ें नहीं अचीव कर पाते। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि कहाँ तक अलग रहना, आइसोलेशन में रहना अच्छा है और कहाँ तक नहीं, अगर आप अलग आइसोलेशन में रह के अपने ऊपर काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तो वो अच्छा है। अगर मैं बोलूँ कि काम करने का मतलब एज इन यू आर डूइंग समथिंग टू मेक योर सेल्फ कॉन्टेंट, बिकॉज अकेलापन कब होता है? जब हम अंदर से खाली होने लग जाते हैं। हम लोगों से बाहर से कनेक्ट तभी कर पाते हैं जब हम अंदर से कनेक्टेड हैं अपने आप से। जो हमारा इनर वर्ल्ड है वो ही आउटर वर्ल्ड होता है। अगर हम अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं अंदर से, तो ऑब्वियसली हम बाहर के लोगों के साथ भी उतना ही अच्छा कनेक्शन कर पाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी कि पानी की बॉटल में अगर पानी होगा तभी हम किसी को उसमें से पानी पिला सकते हैं, खाली बॉटल से पानी नहीं पिलाया जाता। तो अगर हम अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अगर अपने आप हमारे पास जो हमें लग रहा है कि चीज़ें हमें बॉदर कर रही हैं, इफ़ वी आर गोइंग टू द रूट कॉज विद समवन, देन इट इज गुड, तब तो अच्छा है। सही कहा, ये जो खालीपन होता है, बट आप एब्सोल्युटली एक हॉलोनेस जो होती है, खालीपन जो अंदर का होता है, इसे हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर खालीपन रहेगा, उसे आप समझेंगे नहीं, तो फिर आपके दूसरे रिस्क बिहेवियर्स भी आ जाते हैं। इसमें सब्सटेंस अब्यूज़ आ जाता है, हम देखते हैं अनहेल्दी जो ईटिंग पैटर्न्स हैं वो हमने देखा है कि बाद में आते हैं। तो बहुत सारे इसके रिस्क हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसे समझना। क्योंकि जो सर्वे कह रहा है मेटा गैलप का, वो ये कह रहा है कि 51% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत अकेलापन महसूस किया। यानी कि अकेलापन महसूस करने वाली इस दुनिया में आधी आबादी है। तो ये हम सबके सामने है ये इशू, इसलिए एड्रेस करना बहुत ज़रूरी। करना क्या है? सेकेंड राउंड में हमारे तीनों पैनलिस्ट पूछेंगे सॉल्यूशंस। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। अकेलापन, ये है आज का हमारा टॉपिक, और हम खुशनसीब हैं कि इस टॉपिक पर बात करने के लिए हम अकेले नहीं हैं। अब पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, और हमने भी एक शुरुआत की है अकेलेपन पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर कुचेरिया, आपके पास मैं आना चाहूँगा। बहुत सारे एनालिसिस जामा नेटवर्क में, एक मैं मेडिकल जर्नल पढ़ रहा था एमिली हैरिस का, जिसमें वो अलग अलग रेफरेंसेस के साथ बताती हैं कि सोशल आइसोलेशन से 32% जो मॉर्टेलिटी है, ऑल कॉज मॉर्टेलिटी, उसका खतरा बढ़ जाता है, और लोनलीनेस से 14% बढ़ जाता है मॉर्टेलिटी का खतरा भी। बाकी जो अंडरलाइन डिजीजेज है वो तो हैं ही, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और यहाँ तक कि कैंसर में भी मॉर्टेलिटी के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये इतना खतरनाक है मैम, लेकिन एग्जैक्टली इसको समझना बड़ा जटिल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ऐसे में थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके हमें बताएं मैम कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जब किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं
कि वो लोनलीनेस का शिकार हो रहा है और हमेशा वो डिनायल मोड में रहता है, लेकिन वो लक्षण क्या हो मैम जहां से हम पकड़ ले कि यहाँ मदद की आवश्यकता है? अब पहले तो फिर से यही कहना चाहूंगी कि ये शो बहुत ही आपने टाइम पे किया है और कितनी अच्छी बात है कि इस टॉपिक पे दुनिया पे जैसे एक फ्लैशलाइट डाली जा रही है। थैंक यू। तो कुछ ऐसे जो लक्षण हैं जो हमें नजर आते हैं और कई बार वो व्यक्ति भी मानना नहीं चाहता कि शायद वो लोनलीनेस, अकेलापन, जो कि अब एंजाइटी या डिप्रेशन या ऐसी एक मानसिक बीमारी की तरफ जा रहा है या बदल रहा है, वो भी नहीं मानना चाहते। तो कई जो ऐसे सिम्टम्स जो हमें लक्षण नजर आते हैं वो है ठीक से नींद ना आना, उठ जाना बीच में, नींद में कोई तरह की डिस्टर्बेंस होना। तो आप ये पूछेंगे तो अच्छी तरह से जो साउंड स्लीप है वो नहीं आती, ये होना, बार बार घबराहट जैसी चीजें महसूस होना, ये तो खैर बहुत ऑब्वियस हो जाता है। बट तरह तरह की एक थकान जो नहीं जा रही, जो आपने कई तरह के टेस्ट करा लिए, आप डॉक्टरों को दिखा लिया, सब कुछ हो गया, आपका एज ग्रुप 25-30 का है, कोई और कारण नहीं मिला, एक थकान सी है जो जा नहीं रही है। साथ में कहीं और बॉडी में तरह तरह के दर्द आने लग रहे हैं, मन ठीक नहीं रहता। तो कुछ चीजें तो ऐसी मरीज हमें बताता है और फिर कुछ हमें भी एज फिजिशियंस थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है और हम प्रोब करते हैं। और फिर इन सब जब को हम एक पिक्चर को इकट्ठा कर पाते हैं और मरीज की जो आयु है, उनकी स्थिति है, सब देखते हैं, तो फिर हमें ये अंदाज आता है कि ये तो इन्हें एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है, और रूट कॉज में और पीछे जाएं तो वो लोनलीनेस है। एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, ये तो हुआ इसका रिकग्निशन का कारण। तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना, तरह तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए, आपकी बहुत दोस्त हैं, मित्र हैं, बहुत लोग हैं जिन्हें जानते हैं, बट जो एक सही मायने में रियल टर्म्स में जो एक कनेक्टेडनेस है, एक फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड और कि भाई आई मैटर टू समबडी, वो मैं देख रही हूँ कि थोड़ी कम होती चली जा रही है। शायद हमें इसके लिए भी एक डाइट, एक सोशल मीडिया डाइट, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस डोज में अच्छा नहीं होता। तो आई थिंक इन चीजों पे अभी कोई इनका मेट्रिक्स नहीं है। ठीक है, डिप्रेशन एंजाइटी का है, बट लोनलीनेस का कोई मेट्रिक्स नहीं आया अभी। तो इसके बारे में बात करके और इसको और थोड़ा प्रोब करके, और लोगों को भी खुद कहना है कि इसको एडमिट करें, इसमें स्टिग्मा नहीं है, इसमें आपकी कोई वीकनेस, आपकी कोई कमजोरी नहीं नजर आ रही। बात करिए अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से कि हाँ, आई एम फीलिंग लोनली। शायद ये पासिंग फेज हो और शायद ये लंबा रहने वाला हो, बट सबसे पहले शुरुआत करनी है आपने, और इसका हमें एज फिजिशियंस, एज कम्युनिटी मेंबर्स, एज जर्नलिस्ट इसका टैबू हटाना है। तो मेरी तरफ से ये कुछ सजेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली मैम, एंड थैंक्स कि आपने इसमें सोशल मीडिया का एक एंगल लेकर आए, क्योंकि देखिए जो परसीव्ड गैप है, जो आदमी चाह रहा है, एक पर्सन की जो डिज़ायर है, जो डिज़ायर्ड कनेक्शंस हैं उसके, और जो एक्चुअल सोशल कनेक्शंस हैं, उसमें गैप रह जाता है। जैसा मैम ने भी कहा कि वो जो चाहता है उसे लगता है कि वो उसे मिल नहीं रहा है, और ये सारा उसके अंदर चल रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी ऑफ कनेक्शंस चाहिए आपको, रिलेशनशिप चाहिए या क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप चाहिए। अक्सर लोग इस उधेड़-बुन में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा कारण है इसका। इसके अलग अलग पहलुओं पर हमने बहुत बार बात भी की है। डॉक्टर चौधरी, आप थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालें कि कैसे सोशल मीडिया हमें अकेलेपन की खाई में धकेल रहा है। हाँ जी, तो जैसे हम बात करें अकेलेपन की, सबसे पहली बात, ये मिस क्यों हो जाता है? क्यों वो इंसान जो अकेला है सच में खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो अकेलेपन जैसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है? क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम चाहता है। वो एंजाइटी की स्टेट हैंडल नहीं कर सकता, उसे हमेशा एक प्लेजर चाहिए होता है। इसके लिए क्या होता है, जब बोरियत आने लगती है, जब अकेलापन आने लगता है, तब एक जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो कुछ ना कुछ और ढूंढ लेता है। जैसे कि वो बिहेवियर्स हेल्दी भी हो सकते हैं और अनहेल्दी भी हो सकते हैं। अगर हेल्दी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अनहेल्दी बिहेवियर्स जब होने लगते हैं तब वो हमें और प्रॉब्लम की तरफ लेके जाते हैं। तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि कैसे अकेलापन एंजाइटी और डिप्रेशन से अलग है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी अकेलेपन को। पहली चीज, हमारा जो मन है, हमारा जो मूड है, वो न्यूट्रल रहना, नम रहना, जैसे सुन हो, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा दुख। ये अकेलेपन की एक निशानी हो सकती है।
प्लेजर फील ना कर पाना, हमेशा एक थकान रहना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एक ओवर थिंकिंग में हमेशा चलते जाना, जो कि ज्यादातर नेगेटिव होती है। हमारा दिमाग हमेशा विचारों में खोए रहना, हम फिजिकली कहीं प्रेजेंट हैं पर मेंटली कहीं और हैं। उसके अलावा जो अनहेल्दी बिहेवियर्स है, अगर हम देख रहे हैं कि हम अनहेल्दी बिहेवियर्स में जा रहे हैं, स्पेशली जैसे सब्सटेंस अब्यूज की तरफ, अगर हमारा माइंड हमें नशीले पदार्थों की तरफ ले जा रहा है, इसका मतलब हम वो अकेलापन भरने के लिए कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें कुछ देर का प्लेजर दे। दूसरी चीज, इंटरनेट एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, गैम्बलिंग, ये सब भी ऐसे बिहेवियरल एडिक्शंस हैं जो स्पेशली उन लोगों में देखने को मिलते हैं जो अकेलेपन से ग्रस्त हैं। ये आपने एब्सोल्युटली अगेन ये वो चीजें हैं, एब्सोल्युटली मैम, ये वो कॉमन चीजें अगेन बताया आपने जो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता है कोई भी व्यक्ति जिसे कोई शक है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे अकेलेपन का एहसास क्यों हो रहा है, खालीपन सा हमेशा क्यों रहता है। आप देखिए, आज पूरा शो देखिए, इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, हो सकता है आप अपनी और किसी और की भी हेल्प कर रहे हो। डॉक्टर नवनिधि, हमेशा कहा जाता है कि इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई सबसे सटीक सॉल्यूशन है तो वो माइंडफुलनेस है, तो मेडिटेशन है। लेकिन माइंडफुलनेस, अपने बारे में जानना, उसका एहसास होना भी आपको कई मदद कर सकता है। थोड़ा सा ये बताएं कि कैसे नेगेटिव इमोशंस और जो ओवरऑल इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव कैसे किया जाए। यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मेंशन करना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि माइंडफुलनेस बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बट आजकल बहुत माइंडफुल को लेके भी मिसगाइडेड रहते हैं लोग, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स ऑल्सो पीपल हैव क्रिएटेड, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन, बिकॉज इतना हर पर्सन हर चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो पहली बात तो मैं एक चीज़, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि हम जैसे अभी बताया भी कि ब्रेथलेसनेस होना या ब्रीदिंग प्रॉब्लम या एंजाइटी के वो लक्षण होते हैं, आपको ब्रीदिंग होना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जैसे ब्रीदिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा बहुत बड़ा एंकर है। हमारी बॉडी, इट्स लाइव और इट्स डेड, हमें पता किससे चलता है कि हम ब्रीद कर रहे हैं, उसी से ही लोग डिसाइड करते हैं, डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो हमारा ब्रीदिंग इज अ वेरी बिग एंकर। सो वंस वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर ब्रीदिंग, जब हम देखते हैं कि हमें बहुत हैवी ब्रीदिंग हो रही है, और ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करते रहें तो हम उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वंस यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर ब्रेथ, और उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जब भी आपको एंग्जाइटी हो रही है या कोई चीज़ में डिप्रेशन लग रहा है या लग रहा है कि मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ये सब नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जगह से उठ जाओ, बिकॉज हम वो जगह को भी एंकर कर लेते हैं विद द नेगेटिव थॉट्स। कहीं और जाके बैठिए एंड देन जस्ट स्टार्ट काउंटिंग योर ब्रेथ। आप अपनी ब्रीदिंग को काउंट करने लग जाओ। इनहेल कीजिए 5 टाइम एंड एक्सहेल कीजिए 8 टाइम। तो इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। सॉरी मैम, मैं चाहता तो था कि ये हम कॉन्वर्सेशन आगे भी जारी रखें और लोगों की हेल्प करें, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रक्स के रूप में आपको यही ध्यान रखना है कि समझिए, आप पहले अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कीजिए, डिनायल मोड में मत रहिए। ये दुनिया आपके लिए, हम सबके लिए है, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। टॉपिक में आपने जो हमारे ग्राफिक्स भी देखे होंगे, हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं, खुद से भी यही कह रहे हैं कि ये दुनिया सबकी है, सबके लिए है, कोई अकेला नहीं है। इसलिए आइए सब मिलकर जिंदगी को खुशहाल बनाएं। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर कुचेरिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर चौधरी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर वाधवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।